राम राम दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ सेटअप कुछ स्ट्रेटजीज का डिस्कशन करने वाला हूं जिसे आप किसी भी इंडेक्स में या स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। विद एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर सारी चीजें समझेंगे, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। और इस वीडियो को हम 4 पार्ट में प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं 4 तरह के पैटर्न मैं आपको समझाता हूं। ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आप लोगों की काफी डिमांड आई कि इस पे वीडियो बनाइए, तो आज जो मैं आपके साथ पैटर्न डिस्कशन करने वाला हूं ये वाला पैटर्न डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे, कहां पे अप्लाई करना है कहां पे अप्लाई नहीं करना है वो भी चीजें देखेंगे। क्योंकि एक बात और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको कोई सेटअप या कोई स्ट्रेटजी पता है वो बात इतने ज्यादा मायने नहीं रखती है जितनी ज्यादा बात ये मायने रखती है कि कब उस सेटअप या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। समझ में आई ना आपको बात मैंने क्या समझाई? इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का फ्री ऑफ कंटेंट आपको मिलता रहेगा जहां पे आप सेटअप या स्ट्रेटजी सीखेंगे। 3 महीने पहले का हम डाटा इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। तो आइए पहले सिचुएशन को समझते हैं। देखो, ये एक पैटर्न है जो 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना होता है ये पैटर्न। ठीक है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं इसे हटा दूं ऊपरले वाली लाइन को, तो कितने लोगों को लग रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है? सोचो, अगर मैं इसे निचले वाली लाइन को हटा दूं, सिर्फ ऊपरले वाली लाइन को रहने दूं, कितने लोगों को लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है? यानी कि जो ये पैटर्न बना होता है ये एक रेजिस्टेंस लाइन एक सपोर्ट लाइन से मिलके बना होता है जो कि हमें एक रेंज के बारे में बताता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये रेंज नैरो हो तो जाएगी तो हमारे लिए उतना अच्छा है जितनी ये नैरो होती जाएगी। ये इस शेप में हो सकती है, ये इस शेप में हो सकती है, ये इस शेप में हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, यहां पे आपको काइंड ऑफ इस तरह की शेप दिखाई दे रही होगी। अलग अलग एग्जांपल देखेंगे हम, बेफिक्र रहिए, अलग अलग दिन पे जाएंगे, वहां पे इन सारी चीजों को समझेंगे। टाइम फ्रेम हमें क्या रखना है? 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है। हालांकि अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम भी चेंज करेंगे तब भी ये फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रख के चलना है। अब सिंपल से एक डिस्कशन करते हैं। काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो ट्रैप होते हैं। जब भी मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करता है तो बुरी तरीके से ट्रैप होते हैं। रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या सिचुएशन बनती है। जैसे यही एक सपोर्ट लाइन है, मार्केट इस पे ऐसे चल रहा है, ब्रेकडाउन दिया, तो काफी लोग यहीं पे एंट्री करने की ट्राई करते हैं। ये राइट अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होती किसी भी चीज में एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हम पहले तरीके का डिस्कशन करें, पहला तरीका क्या हो सकता है? अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली, या तो मार्केट जिसका ब्रेकडाउन देने आया है उसी ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस की तरह करके फिर आपको एक डाउन साइड मोमेंटम दे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, जरूरी नहीं है कि वो उसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने जाए, वो अगर यहां पे भी एक रेंज बनाता है, टाइम स्पेंड करता है और तब मोमेंटम दे दे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। दोनों ही पॉसिबिलिटी परफेक्ट है। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटीज भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं जो मेरे लिए पर्सनल चीज है और मैं आपको हमेशा समझाया जाता हूं। देखो, ये चीजें तो सिखाई जाती है कोर्सेज में, थोड़ी सी एडवांस होती है ये चीजें, लेकिन यहां पे जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि समय समय पर मैं आपके लिए फ्री में वो कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा जो लोग आपको पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, या इन फ्यूचर भी इस तरह के फ्री ऑफ कंटेंट आपको
प्रोवाइड कराई जाए कि नहीं, जिससे आपकी लर्निंग और भी ज्यादा निखर के आ सके, आपकी स्किल पॉलिश हो सके। उस तरह के कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाने चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दूसरी जो मुझे पर्सनल चीज है, दो तो मैं बता चुका, तीसरी जो मुझे पर्सनल पसंद है वो ये है, जब तक ये पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन नहीं देती तब तक हमें इसमें नेगेटिव सिनेरियो में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देगा, ये रिट्रेसमेंट करो या कुछ भी करो, ये हमें बता देगा बायर्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका मतलब एक नेगेटिव मोमेंटम आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए उस बात से। हम यहां पे एग्जांपल्स का भी डिस्कशन करेंगे, सारे सिनेरियोज को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, यहां पे चीजों को समझने की ट्राई करो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, फोकस वहां पे लाओ अपना। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बाद में जाके आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूं, जिससे आप चार्ट पे प्रैक्टिस कर। देखो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी, तीनों चीजें यहां पे समझने की ट्राई करते हैं। ट्रेंड लाइन आपको सभी को पता होगा कैसे ड्रॉ की जाती है, नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड। लेकिन एक हमें हल्का सा आइडिया दे देता हूं। हमें एक पॉइंट का पता है, दूसरे पॉइंट का पकड़ा है, हमने दोनों पॉइंट को पकड़ा, आगे एक्सटेंड कर दिया, तो हमारी ट्रेंड लाइन होगी। मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, हमें एक रेजिस्टेंस लाइन मिल गई। हमने एक सपोर्ट जोन का पता है, दूसरे सपोर्ट जोन का पता है, फिर हमने इन दोनों पॉइंट को मिलाया, आगे एक्सटेंड कर दिया, हमें एक सपोर्ट जोन का पता चल गया, एक सपोर्ट लाइन मिल गई, ये चीज हमें मिल गई। अब हमारा क्या है, पैटर्न ये है कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हम पॉजिटिव सिनेरियो में सोचेंगे, इसका ब्रेकडाउन मिला तो हम नेगेटिव सिनेरियो में सोचेंगे। समझ में आई मैंने क्या समझाया भाई? मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। तो यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, चलो ठीक है, ब्रेकडाउन दे दिया। मैंने आपको क्या कहा, तीन चीजें टेस्ट करनी है। पहली चीज, अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है, ये वापस जाए, रीटेस्ट करे, फिर एक मोमेंटम दे। दूसरी चीज, अगर ये रीटेस्ट नहीं कर रहा है, ब्रेकडाउन दे, कुछ टाइम स्पेंड करे, तब मोमेंटम दे। तीसरी चीज, अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो ये पिछले सपोर्ट जोन से नीचे चला जाए। ये तीन चीजें हम टेस्ट करेंगे। तो यहां पे इसने ब्रेकडाउन दिया, क्या ये वापस रीटेस्ट करने गया? नहीं, कोई बात नहीं। क्या इसने दूसरी चीज को फॉर्मेलिटी में लिया? बिल्कुल। इसने ब्रेकडाउन दिया, यहां पे मोमेंटम दिया, और यहां पे इसने साफ साफ बता दिया बायर्स में दम नहीं है, बायर्स में बिल्कुल भी दम नहीं है। और जो ये रिजेक्शन बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे सरवाइव करने की ट्राई कर रहा है। एक और बहुत बेहतर, बहुत सेटअप स्ट्रेटजी होती है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर आप इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको मिलेगी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर। और फिलहाल बेहतरीन से ऑफर भी चल रहे हैं आपके लिए, जल्दी वो ऑफर खत्म कर दिए जाएंगे। इससे पहले वो ऑफर खत्म हो, आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। फिलहाल आप वापस यहीं पे आ जाइए, एप्लीकेशन को बाद में डाउनलोड कर लेना और ऑफर का भी फायदा उठा लेना। अब यहां पे समझो, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है और हमारी इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, हमारी तीसरी कंडीशन भी तो है, क्या ये पिछला जो सपोर्ट जोन है उसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो यानी कि ये क्लियर गो स्ट्रेटेजी है, यानी कि यहां पे हम एक रिस्क प्लान कर सकते हैं। अगर इसके बाद का मोमेंटम देखें, हम सिंपल सी मोमेंटम पे फोकस करें तो हमें क्या मोमेंटम मिला है। यहां से अगर आप मोमेंटम देखेंगे, मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया है आपको। सॉरी, पहले ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, एक मिनट रुक जाओ, इन्हें डिलीट कर देता हूं। अब देखते हैं मोमेंटम क्या मिला है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको 168 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। इसके बाद जो मार्केट ने यहां पे दिख रहा है 168 159 पॉइंट का आपको मोमेंटम यहां पे मार्केट ने काफी बेहतरीन एक पॉइंट का मोमेंटम आपको मार्केट ने यहां पे दिया है। समझ में आई मैंने क्या समझाया है? क्लियर हुआ कि नहीं?
समझो बात को, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जितनी बारीकी से समझोगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे सरवाइव कर रहा था और ये सपोर्ट यहीं पे लेगा कि नहीं, सिंपल सी आप जानते होंगे, प्रीवियस डे लो भी है हमारा यहां पे, एक हमें आइडिया भी है, और एक और चीज बनी है, यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया गया है, रिटेस्ट भी दिया गया है, मोमेंटम भी दिया गया है। तो चीजें बहुत सारी हुई है। साथ के साथ ध्यान दो, पिछले स्विंग का भी हमें ब्रेकडाउन दिया गया है और यहां पे भी टेस्ट किया गया है। देखो चीजें बहुत सारी है, सारी चीजें एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम धीरे धीरे आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज को सीख सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और कहां कहां ये सेटअप बन रहा था उन चीजों को देखते हैं। अब मैं आपको 29 अगस्त में लेके चलता हूं, 29 अगस्त में चलते हैं। ठीक है, और यहां पे आ गए, यहां पे बहुत सारे बन रहे होंगे, 28 को भी बन रहा है, 29 को भी दो बन रहे हैं। यहां पे जो ये 29 को फॉर्मेशन हो रहे हैं, इन पे काम नहीं करना होता। हालांकि अगर किसी ने काम किया होगा उसे प्रॉफिट जरूर मिला होगा, लेकिन इस तरह के सेटअप पे काम नहीं करना होता। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं करना होता। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कोई भी सेटअप है, कोई भी स्ट्रेटजी है, आप जानते हैं वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। उसे कहां अप्लाई करना है, कहां अप्लाई नहीं करना है, वो बात ज्यादा मायने रखती है। कब उस पर काम करना है, कब नहीं करना है, कब ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब कम क्वांटिटी में काम करना है, वहां से आपको रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या समझाया, इस पे क्यों नहीं काम करना है, आइए मैं आपको अभी समझाता हूं। ठीक है, समझाने का मैं आपको ट्राई करता हूं। ओके, समझने के लिए रेडी है ना? आइए समझते हैं, पहले इसे ही ले लेते हैं एग्जांपल को। मार्केट ने यहां से प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू किया, ब्रेकआउट दिया, चलो अच्छा है। मार्केट ने यहां पे एक रिजेक्शन प्लान किया और ये हमारा प्रीवियस डे हाई का एरिया है, चलो वो भी हमें समझ में आ रहा है। फिर मार्केट ने एक रेंज बनाना शुरू करा और हमें एक सेटअप मिल गया। भाई इसी सेटअप का तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने आपको 4 सेटअप बताए, चारों में से हम ट्रेंड लाइन वाले सेटअप का डिस्कशन करें। अब हम इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें। इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट तो दे दिया, साथ के साथ प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। मैंने क्या कहा था, 3 कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर हम कंडीशंस की बात करें, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कौन सी थी हमारी? हमारी पहली कंडीशन थी कि अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो एक बार रीटेस्ट करने आ जाए और फिर मोमेंटम दे दे। क्या ऐसा हुआ है? ये रीटेस्ट करने आया है? नहीं आया है ना? क्या ये रीटेस्ट करने आया है? ध्यान से देखो, रीटेस्ट करने आया? नहीं आया। दूसरी कंडीशन, ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ टाइम स्पेंड कर दे, फिर मोमेंटम दे दे। सही है, इसने ब्रेकआउट दिया, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, क्या फिर मोमेंटम दिया? नहीं दिया। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन, ये पिछले जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट दे दे, ये फुलफिल हो रही है। लेकिन एक रूल नंबर हमारा 2 भी होता है जो ये कहता है कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, हमारा कितना भी बेहतरीन सेटअप और स्ट्रेटेजी क्यों ना बन रहा हो, हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप कहेंगे यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है? बैठे हुए हैं, एक नहीं 2 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस है हमारा ट्रेडिंग डे हाई, कौन सा? ये रहा, बिल्कुल जस्ट पास में ही बैठा हुआ है।
दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा प्रीवियस डे हाई। कहां रहा? ये रहा, ये भी बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। दो रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये वाली थ्योरी भी हमारे किसी काम की नहीं रही। इससे भी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते, मैं आपको एक और सिंपल सी चीज बताता हूं। जहां पे भी आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, बड़ी रेड कैंडल दिख जाए, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख जाए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिख जाए, तुरंत ही आपको मार्केट के सामने हाथ जोड़ने हैं और दूर बैठ जाना है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम में बहुत तेजी के साथ उछाल आता है और वो डिके भी, एक छोटी सी नेगेटिव कैंडल बना दो मार्केट या फिर थोड़ा सा साइडवेज चले जाओ, एकदम से डिके भी बहुत तेजी के साथ हो जाता है, आपको लॉसेस करवा सकता है। तो इसीलिए उस सिचुएशन पे हम शांति से बैठ जाएंगे। तो यहां पे हमें बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, जो कि ब्रेकआउट देते हुए गई है पिछले रेजिस्टेंस जोन का भी, पिछले स्विंग का भी, ट्रेडिंग डे हाई का भी, प्रीवियस डे हाई का भी, सीधे ही ब्रेकआउट देती गई है। इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट जरूरी था, और जब मार्केट ने यहां पे रिट्रेसमेंट प्लान किया, अगर इसके बाद ब्रेकआउट प्लान करता तो ये पॉजिटिव साइड हमारे लिए एक इंडिकेशन हो सकता था, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। दूसरी चीज, यहां पे भी मार्केट ने एक रेंज बना दी, सेम ही पैटर्न बना दिया, और यहां पे भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, लगभग मोटा मोटा आप देखोगे ये लगभग 130 प्लस पॉइंट की कैंडल बनी है। इतनी बड़ी कैंडल, मैंने कहा ना बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन से भी दूर रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं कि 29 सिचुएशन पे क्यों काम नहीं करना था? भाई आप क्या होते हैं, आप आधी अधूरी थ्योरी समझते हैं और फिर ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये सेटअप काम नहीं करता, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया और अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको सेटअप पता है या कोई स्ट्रेटेजी पता है, वो बात इतनी ज्यादा बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। मायने रखती है कि आपको पता होना चाहिए उसे कहां अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज देखो, 28 को देखो, 28 को होता क्या है, 28 को भी हमें एक चैनल का फॉर्मेशन मिला, ठीक है, उसी चैनल का, इसमें ब्रेकडाउन भी मिला, रीटेस्ट किया गया। देखो ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट किया गया, उसके बाद मोमेंटम आपको दिया गया। अगर इसमें मोमेंटम की बात करें तो आपको क्या मोमेंटम मिला है, यहां पे सिंपल सा हम देखें, अगर हम देखने की ट्राई करें तो आपको लगभग 67 पॉइंट का मोमेंटम दिया गया है। निफ्टी 50 का हम डिस्कशन कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? चलो इससे भी पीछे चलते हैं मैं आपको 27 पे लेके चलता हूं, ठीक है, 27 पे आ जाते हैं। 27 पे भी आप यहां पे देखने की ट्राई करेंगे, 27 पे भी आपको एक रेंज दिख रही है। इस रेंज में मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है, ब्रेकडाउन देके इसे रीटेस्ट भी किया है। क्या हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल की है? अगर हम तीनों कंडीशन की बात करें, पहली कंडीशन, मार्केट ने ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट किया, के देके मोमेंटम दिखाया, बिल्कुल रीटेस्ट देके मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, मार्केट ने ब्रेकडाउन देके क्या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मोमेंटम, यही कंडीशन हमारी फुलफिल होगी कि भाई मार्केट ने क्या रीटेस्ट किया है। तीसरी कंडीशन की बात करें, क्या मार्केट ने पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया? बिल्कुल, पिछले सपोर्ट जोन का भी यहां पे ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन पे मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दिया है इस कंडीशन पे, तो यहां से भी मार्केट ने आपको गिरावट दिखा के एक मोमेंटम यहां पे पकड़ा के दे दिया है। तो इस सिचुएशन पे भी हमें यहां पे साफ साफ दिख रहा है। अगर आप यहां पे एक मोमेंटम को देखने की ट्राई करेंगे, यहां से आपको लगभग 40 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दिया है। उस सिचुएशन पे एक जो रेंज बन रही थी, रेंज बनने के बाद मार्केट ने जो ब्रेकडाउन दिया है, उस सिचुएशन पे यहां से आपको एक मोमेंटम मिल गया। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उससे आप बेफिक्र रहिए। और भी हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। 27 का भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपके साथ एक 30 जुलाई का भी एग्जांपल डिस्कस करूंगा और वहां पे हम कुछ चीजें और भी प्लान करेंगे।
मैं अभी आपको यहाँ पे समझा दूं, 30 जुलाई का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखने की ट्राई करते हैं। अब इस सिचुएशन पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ और चीजें भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो मार्केट ने, अगर हम 30 जुलाई पे फोकस करें, मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई से एक रिजेक्शन प्लान किया है और मल्टीपल टाइम रिजेक्शन प्लान किया है। यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर से मार्केट पहुंचा, फिर से यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर से मार्केट यहां पे पहुंचा, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, और फिर से मार्केट यहां पे पहुंचा और फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, और रेजिस्टेंस पे आपको डोजी का भी फॉर्मेशन दिया। या आपने देखा होगा, शूटिंग स्टार का नाम सुना होगा, शूटिंग स्टार पे भी मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप जानते होंगे इसके बारे में। शूटिंग स्टार का भी आपको देखो, रेजिस्टेंस जोन पे अगर आपको शूटिंग स्टार मिल जाए या पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो आपके लिए नेगेटिव साइड एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। वो भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यहां पे मार्केट ने रेंज को बनाया और उस रेंज का मार्केट ने आपको यहां पे ब्रेकडाउन भी दिया। ब्रेकडाउन देके मार्केट ने आपको एक मोमेंटम भी दिया। अगर हम इस मोमेंटम की बात करें तो आपको क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है इस ब्रेकडाउन पे, अगर हम बात करें कहां तक मिला आपको, 107 पॉइंट या 108 पॉइंट तक का आपको एक मोमेंटम मिला है। क्या पूरे पॉइंट पकड़ने होते हैं? नहीं, उस पर हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको एक फॉल दिखा रहा हूं कि सिचुएशन किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपके साथ एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी का डिस्कशन किया। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।